शलोम एवरीवन, खुदावंद आप सबके साथ हो। आज हम बात करेंगे द ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। सबसे पहले हम दुआ करें कि खुदावंद हम सबको बरकत दे, हम सबको ईमान की मजबूती अता करे। आज हम जो सेंट एंड्रूज चर्च में हैं, खुदावंद अपना नूर हम पर बरसाए, अपने चेहरे का नूर हम पर बरसे, खुदावंद की रहमत हम पर हो और एक एक जान जो यहाँ मौजूद है, खुदावंद हम सबको, उन सबको अपने आप को तब्दील करने का मौका अता करे। आज हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह की ट्रांसफिगरेशन हो गई, सूरत बदल गई, क्या आज हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आज हम तैयार हैं कि हमारी ज़िंदगियां तब्दील हों, हम भी उस जलाल में शामिल हो जाएं, उस जलाल में दाखिल हों, उस जलाल का रूबरू आज नज़ारा करें, देखें, रूहानी लफ्ज़ों के साथ, खुदा के पाक रूह के साथ, और खुदावंद के पाक रूह को आज अपने अंदर महसूस करें, ताकि खुदावंद आज हमें तब्दील करे, मुझे तब्दील करे, आपको तब्दील करे, क्योंकि खुदावंद का पाक रूह हमारी हदायत करता है। और मेरी दुआ है कि आज एक एक लफ्ज़ जब मैं अपनी ज़ुबान से कहूँ तो वो मेरा ना हो, बल्कि खुदावंद की तरफ से हो। और आज इस चर्च की पूरी इंतज़ामिया के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदावंद इस चर्च के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियों को तब्दील करने का इस चर्च के लोगों को मौका अता फरमाए। इस चर्च के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियों को नूर मिले, रोशनी मिले। इन जीसस माइटी नेम आई प्रे, आमीन। मैं सबसे पहले तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे मौका अता किया कि आज मैं खुदा से प्यार करने वाली कलीसिया को रूबरू देख सकूं, रूबरू मिल सकूं, उनसे बात कर सकूं, खुदा का कलाम शेयर कर सकूं, जो मुझे आज खुदा ने अता किया है वो आप तक पहुंचा सकूं। मैं भाई शहीन का भी शुक्रगुजार हूं कि आज उनके ज़रिया से मैं यहाँ पे मौजूद हूं। आई वुड से इट्स रियली अ ग्रेट प्रिविलेज। हम एक ही ख़ानदान के अफराद हैं, हम जहाँ जहाँ भी होते हैं मसीह का नूर फैलाते हैं। किस तरह से फैलाते हैं? अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने रवैये से और मेल मिलाप से, गुफ्तगू से। ये चर्च, सेंट एंड्रूज चर्च, एक खूबसूरत चर्च, ये मैं समझता हूँ कि इस इलाके के लिए एक नूर है, मीनारे नूर है, रोशनी का मीनार है, एक एंकर है। ऐसा नूर, ऐसी जगह जहाँ पे लोग आते हैं, और मेरा यकीन है कि यहाँ बहुत से लोग आते होंगे जो गैर मसीही भी होंगे। तो आज बात करते हैं द ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ट्रांसफिगरेशन इज वन ऑफ द 5 मेजर माइलस्टोन्स इन द गॉस्पेल नैरेटिव इन द लाइफ ऑफ जीसस। बैप्टिज्म, ट्रांसफिगरेशन, क्रूसीफिक्शन, रेजरेक्शन एंड असेंशन। यीशु की सूरत बदल गई, यीशु की सूरत बदल गई। दूसरा अहम नुक्ता इसमें यह है, जो हमने मुकद्दस लूका रसूल के मार्फत सुना, बादल में से एक आवाज़ आई कि ये मेरा बरगुज़ीदा बेटा है, इसकी सुनो। Then from the cloud came a voice that said, "This is my son, my chosen, listen him." एक खूबसूरत मंजर पेश किया गया है जो हमें एक ऐसे नज़ारे में खींच ले जाता है। हमें महसूस होता है कि आज हम उस पहाड़ पर मौजूद हैं, माउंट टैबोर पर मौजूद हैं। हमारे सामने यीशु की सूरत बदल गई, and his clothes were glistening, sparkling, dazzling. यीशु 3 शागिर्दों को अपने साथ लेके जाते हैं, पतरस को, यूहन्ना को, पीटर को, जैकब को,
He took 3 disciples, Peter, John and Jacob. दुआ करने जाते हैं, तन्हा दुआ करते हैं. फिर मूसा और एलिया ज़ाहिर होते हैं. यीशु से बातें करते हैं. यीशु के साथ उसके दुखों और मौत की बातें करते हैं. यरूशलेम में इस वाकया का जिक्र करते हैं जो अभी होना है. ये सारा कुछ देखकर पतरस, जो बड़ा एलोक्वेंट था, he was so enthusiastic. He wanted to talk always. He was ready to talk about things, about his disciples, about his life, about the life of the people. और ये कहता है कि हम यहाँ 3 डेरे बनाएं. Peter said to Jesus, Master, it is good for us to be here. Let us make 3 dwellings, shelter, tabernacles. पतरस और दूसरे शागिर्द इस खूबसूरत मंजर से, इस रूहानी नज़ारे से दूर नहीं जाना चाहते. इस जलाल और रूह में रहना चाहते हैं. इसी दौरान जब पतरस बातें कर रहा था, अपना ख्याल पेश कर रहा था, कि एक आवाज़ आई. ये आवाज़ बादल से आती है. ये आवाज़ वही है जो मूसा सुनता है. ये आज शागिर्द सुन रहे हैं. और ये वो भी 3 लोग. और बादल में से एक आवाज़ आई कि ये मेरा बरगुज़ीदा बेटा है, गौर से सुनो. अगली बात जो नहायत ही खूबसूरत और इसमें ताकीद की गई है, तवज्जो करने का हुक्म है. इसकी सुनो. ये हुक्म है, ये तजवीज़ नहीं है. The obvious thing to say would be look, but the voice from heaven is literary term, a kind of privileged voice from outside the narrative world, which speaks only and at Jesus' baptism says not look but listen to him. Although Jesus in the scene at hand does not speak. यीशु का वहाँ होना, मूसा और एलिया का जाहिर होना, खुदा का जलाल, खुदा की हजूरी, उसका नूर, सब कुछ ये जाहिर करता है कि खुदा यीशु मसीह ही दुनिया का निजात देता है. यहाँ मूसा और एलिया क्यों जाहिर होते हैं? मूसा शरीयत लाने वाला, खुदा से बातें करने वाला, एलिया नबियों का नुमाइंदा, यीशु शरीयत को पूरा करने वाला मसाया. इन दोनों शख्सियात का मौजूद होना एक बामानी, बामकसद और दर हकीकत इस वाक़या की तस्दीक करता है. दिस इज़ नॉट अ फेयरी टेल. 2 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, आई विटनेसेस मौजूद हैं. मसीहत में लफ्ज़ तब्दीली, नयापन, नई जिंदगी, नए सिरे से पैदा होना बड़े अहम है. At some moments we experience complete unity within us and around us. When this may happen when we stand on a mountain top and are captivated by the view. It may happen when we witness the birth of a child or the death of a friend. It may happen when we have an intimate conversation at a family meal. It may happen in church during a service or in a quiet room during prayer. But however it happens, we say to ourselves, this is it. Everything fits. All I ever hoped for is here. एक और अहम बात आज के कलाम में हम जो सीखते हैं वो क्या है? ये जो there are multiple purposes of this event, of this transfiguration. The purpose of the event of transfiguration. खुदा का कलाम हम सब इंसानों के लिए है और इसमें खुदा के कई मकासद हैं. Identifying Jesus as a son of God. यीशु मसीह की बैसियत बेटा शनाख्त वाज़ेह हो गई. मुखालिफ मसीह या और कई गैर कौमें कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन हमारा ईमान ये है कि खुदा से निकला हुआ कलमा यीशु है. He is the fulfillment of the Mosaic law. मूसवी शरीयत को मुकम्मल करना किया गया. तीसरी बात, the transfiguration of Jesus Christ revealed Jesus' eternal glory, which was normally hidden during his life on earth. अबदी जलाल का इंकशाफ जो आम तौर पर यीशु की जिंदगी, ज़मीनी जिंदगी के दौरान ज़ाहिर नहीं था. Fourth, preparing the disciples for his suffering and death. Jesus wanted his closest followers to understand that his role as Messiah would involve suffering and death. यीशु मसीह ने अपने इंतहाई करीबी शागिर्दों को बताया, अपनी इसलिए मौत और दुखों के हवाले से बताया. Inspiring faith and hope. Matthew 22:32 tells us,
us that God is not the God of the dead but the living God. जैसे कि मूसा और एलिया कई सदियों पहले दुनिया से चले गए थे, लेकिन अब वो खुदा के बेटे की हजूरी में थे, जिंदा थे। और ये बात हम जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं इन पर इम्प्लाई होती है कि मसीह में मरते हैं, कि जो मसीह में मरते हैं और खुदा में हमेशा की ज़िंदगी ये पाएंगे। हमारा ईमान ताज़ा होता है और हम पुरुमीद हैं कि हम नई ज़िंदगी पाएंगे। नंबर 6, एंटीसिपेटरी ऑफ द रेजरेक्शन। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की पेशगी अलामत है। द ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस इज रिप्रेजेंटिंग द कमिंग ऑफ जीसस। खुदा की बादशाही की आमद की तरफ इशारा है। यीशु मसीह खुदा का मुकाशिफा है, दुनिया की निजात है, खुदा का इजहार, खुदा का उतार, खुदा का कलमा, बादशाहों का बादशाह, अच्छा चरवाहा था, दरवाज़ा है, नूर है, हकीकी अंगूर दरख्त है। उसने मेरे लिए, बल्कि मैं इसको इस तरह अक्सर कहता हूँ कि दुनिया में तकरीबन 8 बिलियन लोग मौजूद हैं। उनका अकीदा कोई भी हो, वो कोई भी हो, उनका रंग और नस्ल कोई भी हो, वो अमीर हो, गरीब हो, बादशाह हो, वज़ीर हो, सदर हो, जो कुछ भी हो, फ़कीर हो, उन सब का निजात देंदा एक ही है। और इस बात पर हमें फ़ख्र है कि हम मसीही हैं, क्योंकि वो हमारी खातिर सलीब पर चढ़ गया है वो आज सूली पर, कर गया है वो राज सूली पर, आसियों को माफ़ करता है कैसा शाह का मिजाज सूली पर। जहाँ यस्सु की बात होती है वहाँ ज़िंदगी होती है। जब भी यस्सु की बात होती है इसमें शामिल हयात होती है। तन्हा आसिम कहीं नहीं होता, साथ वो पाक ज़ात होती है। तो ये